अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सपोज मैथ और मैं हूं अख्तर अब्बास। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 में मौजूद तमाम एमसीक्यूज़ को टैकल करने वाले हैं। इसमें कहा गया कि चूज़ द करेक्ट आंसर। पार्ट 1 है कि द डोमेन ऑफ द वेक्टर फंक्शन आर ऑफ टी दैट इज इक्वल टू टी क्यूब आई प्लस 1/t-1 j प्लस नेचुरल लॉग ऑफ t माइनस 2k वेयर t बिलोंग टू आर सेट ऑफ रियल नंबर्स इज। हमें इस वेक्टर फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है। एक्सरसाइज नंबर 5.1 में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी वेक्टर फंक्शन की डोमेन फाइंड करना हो तो उसके तमाम कंपोनेंट्स की डोमेन का इंटरसेक्शन लिया जाता है। अब ज़रा देखें, टी क्यूब जो है इसकी डोमेन क्या है? इसकी डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसमें कोई भी रियल नंबर पुट किया जा सकता है, जबकि 1/t-1 में टी को 1 पुट नहीं कर सकते। ओके, यानी इस फंक्शन की डोमेन में सारे रियल नंबर हैं लेकिन 1 नहीं है, क्योंकि हम इसमें 1 पुट नहीं कर सकते। और इस फंक्शन की डोमेन में क्या है? नेचुरल लॉग ऑफ t-2। तो इसके लिए ज़रूरी है कि t-2 जो है ये ग्रेटर देन 0 हो, या फिर यूं कह लें कि t शुड बी ग्रेटर देन 2। अब इन तीनों पोर्शंस का इंटरसेक्शन क्या है ज़रा देखिए। ये जो पहला है सेट R, यानी सारे रियल नंबर्स हैं। ओके, दूसरा जो है t इज़ नॉट इक्वल टू 1, अगर यहाँ पर 0 हो, यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर 2 हो, तो ये जो दूसरा फंक्शन है इसकी डोमेन में सारे रियल नंबर्स तो हैं लेकिन 1 नहीं है। ओके, जहाँ जो पॉइंट शामिल ना करना हो वहाँ पर सर्कल बना दिया जाता है। और तीसरा क्या है? जिसमें t इज़ ग्रेटर देन 2, यानी इस 2 या 2 से ज़्यादा वाले, इस साइड वाले तमाम रियल नंबर शामिल हैं। तो अब आप देखें इन तीनों लाइनों में कॉमन पोर्शन कौन सा है? तो वो ये वाला पोर्शन कॉमन है कि t शुड बी ग्रेटर देन 2 वेयर t बिलोंग टू r। तो यहाँ राइट ऑप्शन ए होगा। सेकंड पार्ट देखिए कि इज द फंक्शन एफ ऑफ टी एट टी इक्वल टू पाई इज नॉट कंटिन्यूस, इज कंटिन्यूस, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एंड नन ऑफ दिस। बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया कि आपको एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ टी, इसके बारे में बताइए कि क्या पाई पर ये नॉट कंटिन्यूस है, यानी हम 1 बाय 1 इसके तमाम ऑप्शंस को चेक करने वाले हैं। क्या ये पाई पर कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, पहले आप ये देख लें। अब पाई पर कंटिन्यूस होने का मतलब ये है कि पाई पर फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर हम इसमें पाई पुट कर दें तो कॉस पाई होता है हमारे पास -1 और साइन 2 पाई जो कि 0 होता है, तो इसका आंसर आएगा -1i प्लस 0k। ओके, यानी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और अगर हम इसमें पुट भी कर दें, लिमिट भी फाइंड कर लें, तो दोनों सूरतों में आंसर होगा -i प्लस 0k। इसका मतलब यह है कि ये फंक्शन पाई पर कंटिन्यूस है। अच्छा, नॉट कंटिन्यूस वाला ऑप्शन खत्म हुआ। अगर नॉट कंटिन्यूस वाला ऑप्शन खत्म हुआ तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाला ऑप्शन भी खत्म हुआ, यानी इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और ये कंटिन्यूस है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। थर्ड पार्ट है व्हाट वैल्यू ऑफ टी वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी इज कंटिन्यूस एट, कि टी की किस वैल्यू पर ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है। कोई भी वेक्टर फंक्शन जो है इस तरह से जो डिफाइंड हो वो अपनी डोमेन पर कंटिन्यूस होता है। तो बेसिकली हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है। जैसा कि हम ऊपर पार्ट नंबर 1 में भी एक फंक्शन की डोमेन फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पर भी डोमेन फाइंड करेंगे। यहाँ क्या है? टी शुड नॉट बी इक्वल टू 2। ओके, और यहाँ पर क्या है? साइन टी, टी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसकी डोमेन में वो तमाम रियल नंबर शामिल हैं जो 2 नहीं है, यानी 2 के अलावा बाकी तमाम रियल नंबर्स शामिल हैं। उन तमाम रियल नंबर्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है। तो इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन ए होगा कि टी इज़ नॉट इक्वल टू 2 वेयर टी बिलोंग टू आर। इन वैल्यूज़ पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। पार्ट नंबर 4 है कि इफ u इज इक्वल टू अ फंक्शन इज अ वेक्टर फंक्शन एंड h ऑफ t इज अ स्केलर फंक्शन देन लिमिट t अप्रोच टू 0 h ऑफ t u ऑफ t इज इक्वल टू व्हाट। अब इसका तरीका ये है कि आप इन दोनों की लिमिट अलग अलग ले लें। लिमिट का रूल है कि h ऑफ t की लिमिट अलग हो जाएगी और u ऑफ t की लिमिट अलग हो जाएगी, यानी हम इसे लिखेंगे लिमिट t अप्रोच टू 0 h ऑफ t एंड लिमिट t अप्रोच टू 0 वेक्टर u ऑफ t। तो h ऑफ t की लिमिट क्या है? अगर हम इसमें t को 0 पुट कर दें तो ये बनता है -2। ओके, और u ऑफ t में अगर हम t को 0 पुट कर दें तो ये बनता है 0i और प्लस e पावर 0 जो कि 1 है, सो माइनस, सॉरी, चूँकि वहाँ पर माइनस मौजूद है, तो -e पावर 0 यानी 1j।
तो ये इक्वल होगा +2j। तो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 देखिए कि इफ u इज अ वेक्टर फंक्शन एंड v इज अ वेक्टर फंक्शन आर वेक्टर फंक्शंस देन लिमिट t अप्रोच टू 0 u ऑफ t डॉट v ऑफ t। तो यहाँ पर भी लिमिट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हम इसे लिखेंगे कि लिमिट t अप्रोच टू 0 वेक्टर u ऑफ t, जो भी आंसर आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, लिमिट t अप्रोच टू 0 वेक्टर v ऑफ t। ओके अच्छा, इस u ऑफ t की लिमिट क्या है? अगर हम इसमें t को 0 पुट कर दें तो ये बनता है 0i और माइनस ई पावर 0 जो कि 1j है। ओके, ये वही फंक्शन है जो ऊपर दिया गया। इसी तरह v ऑफ t की लिमिट क्या होगी? जब t 0 को अप्रोच करेगा तो ये होगा -2i और -0k। ओके, अब हमने इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। i कंपोनेंट को i कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। j कंपोनेंट को j कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें, पहले वेक्टर में j कंपोनेंट -1 है और दूसरे वेक्टर में j कंपोनेंट 0 है। चूंकि इसमें नहीं है ना तो 0 है, इट मीन्स दैट +0 और k कंपोनेंट्स को k कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आंसर 0 मिलेगा। तो इस तरह से हमें आंसर मिल गया 0। सो राइट ऑप्शन ए होगा। पार्ट नंबर 6 है कि f ऑफ t इज इक्वल टू t² i माइनस ई पावर 2tj देन f डेरिवेटिव एट t, यानी अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव कंपोनेंट वाइज डेरिवेटिव ले लिया जाता है। t² का डेरिवेटिव होगा 2t, i कंपोनेंट साथ वैसे ही, और e पावर 2t का डेरिवेटिव होगा -2 e पावर 2t एंड j। ये माइनस फार्मूले यहाँ पर जो मौजूद है वही लगाया। तो देखें इसमें से कौन सा है जो इसके इक्वल है, तो वो है पार्ट नंबर 1। सेवंथ पार्ट है कि द वेलोसिटी फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल हुज मोशन इज गिवन बाय आर ऑफ टी एट टाइम टी इक्वल टू π/2 इज। अब ये उसकी मोशन बताई गई, यानी ये उसकी पोजीशन वेक्टर के बारे में बताया गया। उसका वेलोसिटी फंक्शन फाइंड करना, और वो भी कब? जब टी की वैल्यू π/2 हो। तो पहले तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, आर प्राइम एट टी, तो वहाँ से हमें मिलेगा वेलोसिटी v ऑफ टी। ओके, और ये किसके इक्वल है? 1/2 एज इट इज़ रहेगा। t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और साथ में i, और ये बन जाएगा -3 साइन t और साथ में होगा j। अच्छा, अब हमने t की वैल्यू इसमें पुट करनी है π/2। तो जब t π/2 पुट करेंगे तो साइन π/2 1 होता है, तो ये बन जाएगा 1/2 i यूनिट वेक्टर एंड -3 j यूनिट वेक्टर। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी है। पार्ट नंबर 8, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट t इक्वल टू पाई हुज मोशन इज गिवन बाय दिस। अब क्या पूछा गया? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी पूछा गया एट t इक्वल टू पाई। तो पहले हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे t इक्वल टू पाई पर, और फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। r ऑफ t गिवन है तो वेलोसिटी v किसके इक्वल होगा? इसका डेरिवेटिव, यानी -4 साइन t +4 इसके साथ i यूनिट वेक्टर है +4 कॉस t, और इसके साथ j यूनिट वेक्टर, और t² का डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा 2t, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/π t और साथ में यूनिट वेक्टर k है। अच्छा, t की वैल्यू हमने इसमें पाई पुट करनी है। जब पाई पुट करेंगे तो साइन पाई जो है ये हो जाता है 0, सो 0i, कॉस पाई -1 होता है, सो -4j, और यहाँ पर भी जब t को पाई पुट करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 3k। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा i कंपोनेंट का स्क्वायर 0, j कंपोनेंट का स्क्वायर 16 और k कंपोनेंट का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर रूट। सो दिस विल बी इक्वल टू 5। तो हमारे पास राइट ऑप्शन बी होगा। इसके बाद पार्ट नंबर 9 देखिए कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट t इक्वल टू π/2 हुज मोशन इज गिवन बाय दिस। अब ज़रा देखिए, हमें वेलोसिटी से कुछ आगे जाना है, एक्सेलरेशन तक जाना, और एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो ये सेम आर ऑफ टी तो वही गिवन है जो ऊपर गिवन है, 4 cos ti +4 sin tj +3/2 t² के। ज़रा यहाँ से हम पहले तो वेलोसिटी फाइंड करते हैं। v किसके इक्वल है? हम पहले फाइंड भी कर चुके हैं, ये है -4 sin t i यूनिट वेक्टर +4 cos t j यूनिट वेक्टर, और 2t 2 से 2 कैंसिल, सो +3/π और साथ में t और k यूनिट वेक्टर।
अच्छा ये तो है वेलोसिटी, अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन भी, तो एक्सेलरेशन इक्वल होगा -4 cos t i यूनिट वेक्टर -4 sin t j यूनिट वेक्टर एंड +3/पाई एंड k यूनिट वेक्टर। अच्छा कहाँ पर फाइंड करना है, व्हेन t इज इक्वल टू π/2, तो हम हर t को π/2 पुट करते हैं, तो a इक्वल होगा जब cos π/2 जो है ये 0 होता है तो ये बन जाएगा -0 जस्ट 0i, साइन π/2 1 होता है तो ये होगा -4j और ये एज इट इज़ रहेगा 3/πk। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, सो एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 0 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9/π स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा 16π स्क्वायर प्लस 9 इसका स्क्वायर रूट अलग से और नीचे पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग से, तो जस्ट पाई बन जाएगा। तो इस तरह से राइट ऑप्शन ए होगा। ओके तो नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसका कि हमें एक वेक्टर गिवन है, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i + 3j + 5k, देन dA/dt इज इक्वल टू व्हाट। अब आप देखें जब हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे तो ये इसके कंपोनेंट्स का डेरिवेटिव लेंगे, 2 कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 होगा, 3 कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव भी 0 होगा और 5 कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव भी 0 होगा। तो dA/dt बेसिकली होगा 0i प्लस 0j प्लस 0k। तो ये हमारे पास एक ज़ीरो वेक्टर है। ऑप्शंस देखिए ज़रा, 10 है, 38 स्क्वायर रूट है, 0, ये ज़ीरो नंबर है। मैं क्या बता रहा हूँ कि ये C जो है ये ज़ीरो नंबर है, जबकि हमारे पास dA/dt जो आंसर आया वो ज़ीरो वेक्टर है। तो इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन डी होना चाहिए, नन ऑफ दीज। अगर ये ज़ीरो वेक्टर बनाया गया होता तो हमारे पास राइट ऑप्शन सी होता, लेकिन चूंकि ये ज़ीरो एक स्केलर है दैट्स वाई हमारा आंसर वेक्टर था, तो इसलिए हमारा यहाँ राइट ऑप्शन नन ऑफ दीज बनता है।